हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हर बार ही यही एक रिक्वेस्ट करती रहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सब लोग को मेरे थंबनेल से, कैप्शन और टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि ये व्लॉग किस रिलेटेड है। आज मैं अपने रूम की क्लीनिंग, डस्टिंग और कुछ चीज़ों की सेटिंग करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर राइट नाउ मैं अपनी एक्सेसरीज़ को पैकेट्स में डाल रही हूँ। बेसिकली वो ज्वेलरीज जिसका मुझे ज़रा से भी डाउट लगता है कि इसका रंग उतर जाएगा या उतरने के चांसेस हैं, उस टाइप की सारी ज्वेलरीज को, चाहे वो रिंग्स है या नेक पीसेस है या ब्रेसलेट्स है, ये 3 साइज़ के पाउचेस आते हैं, पैकेट्स आते हैं ज्वेलरी स्टोरेज के लिए, मैं इसके अंदर कीप करती हूँ, सेफ रखती हूँ। एक्चुअली पुराने पैकेट्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी और थोड़ा कालापन उसमें आना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि अब नीड है न्यू पाउचेस मंगवाने के ज्वेलरी स्टोरेज के लिए। तो मैंने ये न्यू परचेज़ कर लिए हैं। और मुझे वैसे ज्वेलरी बॉक्सेस से ज़्यादा ज्वेलरी पाउचेस या पैकेट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और अच्छे लगते हैं। और मेन रीज़न सिर्फ ये है कि ये जगह बहुत कम ऑक्यूपाइड करते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये ज्वेलरी स्टोरेज पैकेट्स पसंद आए हैं और आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो मैं गिव अवे करना चाहूँगी, एज अ गिफ्ट आप लोग को देना चाहूँगी। रैंडमली मैं चूज़ करूँगी पर्सन, तो मैं 2 ही पर्सन चूज़ करूँगी। आपको करना सिर्फ ये है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं। मैं रैंडमली चूज़ करूँगी और आप तक ये गिफ्ट पहुँचा दूँगी। और विद इन इंडिया ही बाय द वे ये गिव अवे है, आउट ऑफ इंडिया नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैं आपको कुछ ज्वेलरीज अपने शेयर कर रही हूँ, आप लोग को दिखाते जा रही हूँ साथ साथ। जो चेन का मैंने थोड़ा सा हिस्सा बाहर रखा है पाउच के या नेकलेस के या ब्रेसलेट्स के, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अंदर मैं कम्प्लीटली अगर उसको डाल देती हूँ ना तो ये अंदर उलझ ना जाए चेन आपस में। तो सिर्फ एक सेफ साइड के लिए मैं थोड़ा सा चेन इनका बाहर के साइड छोड़ देती हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारा स्पेस है, चाहे वो हमारा रूम है या घर है या जहाँ भी हम ज़्यादा टाइम रहते हैं, वहाँ हर एक चीज़ की ना एक जगह होनी ज़रूरी है और इस चीज़ को उस जगह पे रखना ज़रूरी है। और क्योंकि जो मेसी इन्वायरमेंट होता है या तो फिर अनऑर्गेनाइज जो इन्वायरमेंट में हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो नेगेटिवली हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है मेंटली, और नेगेटिव एनर्जीज़ को वो इन्वाइट करता है और जनरेट करता है नेगेटिव एनर्जीज़, जो किसी को भी नहीं पसंद है और हमें नहीं अच्छा लगता है। और वैसे भी कहते हैं कि घर या जो स्पेस होता है जहाँ हम रहते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है हमारे अंदर की दुनिया का, हमारे मेंटल और इमोशनल स्पेसेस का, कि करंटली हम किस मूड में हैं या करंटली हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। तो वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे एनवायरनमेंट में जैसे हम रह रहे होते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या ऑर्गेनाइज रखते हैं या उसको अनऑर्गेनाइज रखते हैं। तो वो बहुत सब कुछ हमारे अंदर का हाल बता रहा होता है। और ये एक दूसरा ज्वेलरी होल्डर है जिसको मैंने अपने कबर्ड के डोर पर अंदर के साइड हैंग करके रखा है। और बेसिकली इसमें सारे झुमके और बड़े साइज़ के एक्सेसरीज़ यहाँ पे मैं कीप करती हूँ। और ये इयररिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये हैंडमेड है और ये मेरी सिस्टर तमन्ना ने बनाया है। तो अभी तो वो हमारे साथ नहीं रहती है, इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये सब उसकी मेमोरीज़ है जो मैं अपने पास कीप करती हूँ और मैंने इसको बहुत यूज़ किए हैं और करती रहती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं।
और इस टाइप की एक्टिविटीज़ जैसे रीसेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग ये मैं अक्सर करती रहती हूँ, जैसे 2 या 3 महीने में। और अगर 2 या 3 महीने में मैं नहीं कर पाती हूँ तो 4 या 5 महीने में तो मैं ज़रूर चीज़ों को मूव करती हूँ, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ को हम उसकी जगह से काफ़ी लंबे टाइम तक अगर मूव नहीं करते हैं, मीन्स के कोई चीज़ अगर रखी है उस चीज़ को हटाकर, अगर धोने की चीज़ है तो वो धो दिया जाए या हटाकर नीचे थोड़ा साफ़ कर लिया जाए, उसके आसपास की जगह को साफ़ कर लिया जाए और उस ऑब्जेक्ट को भी, उस चीज़ को भी थोड़ा मूवमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे अगर हम नहीं करते हैं और लंबे टाइम तक वो चीज़ वहीं पे पड़ी रहती है तो वो स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट करती है और हम अनकॉन्शियसली या अननोइंगली अपने आसपास के सराउंडिंग में ऐसे एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहे होते हैं जो स्टैग्नेंट होता है और जिसका रिज़ल्ट हमारे ओवरऑल लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे हमारे चलते हुए काम रुक जाते हैं या हमारे काम नहीं बनते हैं लाइफ में, और मेंटल स्टैग्नेंट, कन्फ्यूजन, इमोशनली डिस्टर्बेंस, ये सब कुछ ना क्रिएट करता है जब हम ऐसी एनर्जीज़ अपने आसपास रखते हैं। और ये मेरे तस्बीह की कलेक्शंस हैं जिसमें ज़्यादातर मुझे मेरी इन-लॉज़ ने और मेरी मदर इन लॉ ने गिफ्ट्स दिए हैं। इसमें से बहुत सारे तस्बीह उनके गिफ्ट्स हैं। और यहाँ पर मैं वार्डरोब की सेटिंग कर रही हूँ, कपड़ों को फ़ोल्ड करके उसकी जगह पे रख रही हूँ और उसमें से सिर्फ 1-2 कपड़े आपको मतलब शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ भी। ये कपड़े रेयरली शायद मैं वीडियोस में पहनूँ कभी। ये वो कपड़े हैं जो हमारे कम्युनिटी में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पहनती हूँ जब चांस मिलता है और उसी में मुझे काम आता है। बाकी जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है या कि क्लीनिंग की बात आती है और एनर्जीज़ की बात आती है, मैं ना एनर्जीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं इस बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जब भी हम क्लीनिंग की बात करते हैं ना, तो हमें चीज़ों को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमें काम नहीं आ रही है और काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई है, वो भी ओल्ड एनर्जीज़ को ना अपने साथ रखती है। तो वैसी चीज़ें भी हमें अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए, या डोनेट कर देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। और इस बार की क्लीनिंग में मैंने ये कपड़े निकाल लिए हैं डोनेशन करने के लिए, डोनेट करने के लिए। तो इसमें से कुछ मैंने बहुत ज़्यादा पहन लिया है तो अब मेरा मन नहीं करता है, और कुछ काफ़ी टाइम से रखे हैं लेकिन पहनती ही नहीं हूँ, तो वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और डीक्लटर से रिलेटेड एक प्रैक्टिस है जो मैं करती हूँ और मुझे ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। मुझे भी ये प्रैक्टिस को करते हुए शायद 1.5 साल या 2 साल ही हुए हैं। जैसे अगर मैं कुछ नया कपड़ा लाती हूँ तो पुराने कपड़ों में से ज़रूर कुछ निकाल लेती हूँ डोनेट करने के लिए, और कुछ मैं नया जूते लाती हूँ तो मैं पुराने जूतों में से कुछ निकाल लेती हूँ डोनेट करने के लिए। और जितनी मेरे पास जगह होती है मीन्स कि मैं उस जगह को ही बस अपने काम की चीज़ों से भरती हूँ। बाकी अगर नहीं होता है तो मैं ज़बरदस्ती चीज़ों को घुसाना और जगह बनाना ये नहीं करती हूँ। और मुझे इस प्रैक्टिस से बहुत अच्छा फ़ील होता है, खुशी होती है, क्योंकि ये एक ख़ास सेंस देता है हमें, जैसे कि जिनको ये अटैचमेंट इश्यूज़ होता है, ये लेट गो नहीं कर पाते हैं इजीली चीज़ों को, तो ये मुझे वो सेंस देता है कि ज़िंदगी में नई चीज़ों को हमें इनवाइट करना चाहिए, जगह बनानी चाहिए, लोगों के लिए भी, इमोशंस के लिए भी, प्यार के लिए भी, जो भी पॉजिटिव चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं, तो हम अगर जगह बनाएंगे तो ही वो चीज़ आएगी, और हम कुछ पुरानी चीज़ों को जाने देंगे तो ही नई जगह बनेगी। तो बस इस तरीके से मैं ये प्रैक्टिस भी करती हूँ। सॉरी, वैसे मेरे गले में बहुत दर्द है, मैं आज बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ कब से, और मैं यहाँ पे बहुत थक गई थी काफ़ी टाइम से काम करते करते। तो मम्मी ने ग्रीन टी ला के वहाँ पे रख दिया था, थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका था, बट उसको पी के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ।
सो चाय पीने के बाद फिर मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई थी डस्टिंग और सेटिंग करने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं सामने, बल्कि मैं इस बात को इस तरीके से कहना चाहूँगी कि मैं जब भी कोई चीज़ ख़रीदती हूँ या शॉपिंग करती हूँ तो मेरा फोकस एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं होता है कि मुझे कुछ महंगी चीज़ें ही चाहिए, मुझे ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे किसी का कलर अच्छा लग रहा है, किसी का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है या कभी कोई चीज़ अफोर्डेबल है, मैं इस टाइप की शॉपिंग करती हूँ, इस टाइप से अपनी लाइफ मतलब जीने की कोशिश करती हूँ और ऐसे ही जीती हूँ। मैं कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने अपने आप को समझाया हुआ है ये चीज़, क्योंकि मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। मैं अपना ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मेजॉरिटी लोग या दुनिया इस चीज़ में ऐसा फंस चुके हैं। मुझे ये दलदल लगता है इन शॉर्ट, और मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर मैं जीना स्टार्ट करती हूँ तो मेरा पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, या मैं फिर वो हैप्पीली और फ्रीली नहीं जी पाऊँगी। तो मुझे ये सब कुछ ना एक रिस्ट्रिक्शंस लगता है, फील होता है। तो मैं ये चीज़ कॉन्शियसली प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझे ये लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। और अगर मुझे कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है तो वो चीज़ की खुशी अलग होती है, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ और मुझे उस पर्सन की बहुत कदर भी होती है। और वो इसलिए नहीं कि वो उसने कुछ ब्रांडेड कोई चीज़ दी है या उसने बहुत महंगा कोई चीज़ दिया है, इसलिए मतलब उस पैसों की वजह से नहीं, लेकिन वो जो पर्सन की जो फीलिंग्स है या उसने मुझे वर्दी समझा है और अपना उसने ये चीज़ मुझ पे इन्वेस्ट किया है, मुझे उस चीज़ की बहुत कदर होती है। मुझे उस पर्सन की वो जो फीलिंग्स है उसकी बहुत खुशी होती है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई चीज़ बहुत महंगी होती है और वही चीज़ मुझे बहुत पसंद भी आ रही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं वो बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मैं लेती हूँ, वो चीज़ भी लेती हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एक क्रेज़ होता है ना, वो क्रेज़ नहीं है और मैं नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये एक माइंडफुल या इंटेलेक्चुअल या हेल्दी चॉइसेस नहीं लगते हैं, इसलिए। और यहाँ पर मेरे बुक शेल्फ्स की भी डस्टिंग हो गई है, सफाई हो गई है। और यहाँ पर मैं अपने डेकोरेटिव आइटम्स वापस इसकी जगह पे सेट कर रही हूँ। बाय द वे, मैं इस बारे में भी आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। वैसे आज का जो वीडियो है वो मेरे रूम और मेरे सराउंडिंग्स के बारे में है, तो इसलिए मैं ये सारी बातें इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ या कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे आसपास मेरे रूम या मेरे घर में मैं ऐसे डेकोरेटिव आइटम रखना प्रेफर करती हूँ कि जिसे देख के मेरी आँखों को, मेरे मन को अच्छा लगे, मैं जॉय फील करूँ, कुछ पॉजिटिविटी फील करूँ और उस चीज़ में मीनिंग हो, या मुझे कोई अच्छी मेमोरीज़ की याद दिलाता हो, या जो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा चाहती हूँ या लाना चाहती हूँ, इनवाइट करना चाहती हूँ, मैं उस टाइप के डेकोरेटिव आइटम्स को अपने आसपास रखती हूँ और ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ भी क्रिएट करता है। और सारी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग और सेटिंग सब करने के बाद अब मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एंड लास्टली जब एक बार मंथली डीप क्लीनिंग हो जाता है तो उसके बाद आई ट्राई टू फॉलो द रूटीन ऑफ ऑर्डर एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट। और यहाँ पर बस ये लास्ट काम हो रहा है, साइड टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ और अपना प्लांट वापस उसको वहीं पे लगा रही हूँ। बाय द वे, ये एक खाली सा जार था, मैंने इसको ऐसे ही अंदर रख दिया है कुछ दिनों के लिए, सोचा कि ऐसा एक डिज़ाइन दे देती हूँ। और ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक कार्ड्स हैं जिसको मैं
हर सुबह को उठ के इसमें से कोई भी एक रैंडमली कार्ड लेती हूँ और उसको मैं रीड करती हूँ और पूरा दिन ऐसा समझती हूँ कि पूरे दिन के लिए मेरे लिए ये एक मैसेज है और मैं उसी एनर्जी में पूरा दिन स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है। बस आज के लिए सिर्फ इतना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।